तो दोस्त बात करेंगे हम के वेंकटप्पा के बारे में। ठीक है दोस्त, 1886 से 1965 ईस्वी तक। तो दोस्त के वेंकटप्पा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब और कहाँ की बात करेगा ना भाई, तो मैसूर में हुआ था। मैसूर यानी कि कर्नाटक, 28 जून 1886 को। ठीक है दोस्त, वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो चित्रकार या लघु चित्रकार कहिए। ठीक है, श्री वेंकटप्पा किस रूप में प्रसिद्ध थे? तो लघु चित्रकार के रूप में। देखो ये आ सकता है भाई, मतलब लघु चित्रकार के रूप में। कब और कहाँ हुआ था? तो 28 जून 1886 को मैसूर कर्नाटक में। कौन से चित्रकार? हाथीदांत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में हम रख सकते हैं। चलो भाई लिख ही देते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में। तो यहाँ कह रहा है कौन सा चित्रकार हाथीदांत पर लघु चित्रों की रचना करने में सिद्धहस्त था? तो हाथीदांत पर भाई वेंकटप्पा हो जाएंगे, के वेंकटप्पा। क्लियर है दोस्त? हाथीदांत के फलक पर किसने कूच बिहारी महाराज की दो छवि है? किसकी? बिहारी महाराज की, कूच बिहारी महाराज की दो छवि है। अवनींद्र नाथ का चित्र तथा एम.बी. रामास्वामी का व्यक्ति चित्र बनाया। तो के वेंकटप्पा। ये हाथीदांत जो है ना भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो कैलीग्राफी हो जाएगा यार, किसने कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किया है? तो के वेंकटप्पा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्लियर दोस्त? आगे किस कलाकार को बंगाल का मैसूर कहा जाता है? ये लो भाई, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आ जाता है। तो बंगाल का मैसूर किसे कहा जाता है भाई? के वेंकटप्पा को कहा जाता है। बंगाल का मैसूर किसे कहा जाता है? के वेंकटप्पा को। कैलीग्राफी का प्रयोग चित्रण में किसने किया? तो के वेंकटप्पा हो जाएंगे। हाथीदांत पर लघु चित्र बनाने में कौन सिद्धहस्त था? तो के वेंकटप्पा हो जाएंगे। ये चीजें हो गई। आगे मैसूर महाराजा के निवेदन पर, किसके भाई? मैसूर महाराजा के निवेदन पर किसने मैसूर महल में 108 फीट चौड़े अंबा विलास हाल, ना नाम याद रहे, अंबा विलास हाल के लिए उभारदार चित्र, जिसे बेस रिलीफ कहते हैं, उभारदार चित्र बनाए थे? तो के वेंकटप्पा ने बनाए थे। और कौन कौन से चित्र बनाए थे दोस्त? हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, हनुमान को मुद्रिका देते हुए राम, शिव का तांडव नृत्य, शिव का तांडव नृत्य, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास, एकलव्य का धनुर्विद्याभ्यास और गुरु द्रोण। तो गुरु द्रोण हो गए, एकलव्य हो गए, शिव का तांडव नृत्य हो गया, हनुमान को मुद्रिका देते राम हो गए, और आपकी शकुंतला की विदाई। ठीक है दोस्त? आगे किस कलाकार के चित्रों के विषय प्रायः पुराण और प्राचीन आख्यानों पर आधारित होते थे? जैसे रामायण हुआ, राम सीता, महाभारत। तो ये वेंकटप्पा। तो वेंकटप्पा के जो चित्रों के विषय थे ना भाई, वो पुराण और प्राचीन आख्यानों, मतलब पुराणों से प्रभावित थे, उसी पर आधारित होते थे। क्लियर? वेंकटप्पा की प्रसिद्धि किस रूप में हुई? तो वीणा वादक के रूप में। वेंकटप्पा की प्रसिद्धि किस रूप में थी? तो वीणा वादक के रूप में थी। वेंकटप्पा के पूर्वज थे मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार। ठीक है, तो इनके पूर्वज क्या थे भाई? मैसूर राज्य के दरबारी चित्रकार। वेंकटप्पा ने कला शिक्षा कहाँ से प्राप्त करी? तो अवनींद्र नाथ टैगोर के मार्गदर्शन में प्राप्त करी थी, और कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स। ठीक है, अवनींद्र नाथ कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स, वेंकटप्पा ने अवनींद्र नाथ से शिक्षा प्राप्त करी थी कला। बात करते हैं 1909 और 1911 के मध्य अजंता के भित्ति चित्रों। देखो यार, अजंता के भित्ति चित्रों वाला ये जो अनुकृतियां तैयार करने में लेडी हेरिंगम के दल में शामिल हुए थे, कौन? के वेंकटप्पा। तो के वेंकटप्पा ने अजंता के भित्ति चित्र भी बनाए थे, उनकी अनुकृतियां। ठीक, लेडी हेरिंगम के दल में। वेंकटप्पा की शैली प्रभावित थी किससे भाई? मुगल व दक्षिणी शैली से। तो वेंकटप्पा की शैली कैसी थी? मुगल व दक्षिणी शैली से प्रभावित थी। ऊटी के दृश्य चित्र 1926 में ऊटी के दृश्य चित्र तथा 1934 में कोडाई कनाल के दृश्य चित्र जल रंग में किसने बनाए थे? तो के वेंकटप्पा ने। तो आपके कौन से चित्र हो जाएंगे? ऊटी के दृश्य चित्र और कोडाई कनाल के दृश्य चित्र हो जाएंगे। कौन बनाया भाई? के वेंकटप्पा। और देख लो अब, लंका दहन हो गया, सीता व स्वर्ण मृग हो गया,
राम का विवाह, टीपू सुल्तान, ये वेंकटप्पा के चित्र हैं। तो लंका दहन, सीता व स्वर्ण मृग, राम का विवाह, टीपू सुल्तान के वेंकटप्पा के हैं। हम बनाएंगे कुछ वीडियो ऐसी लाएंगे जो कि सिर्फ उनके चित्र होंगे या फिर मूर्तियाँ होंगी, ठीक है दोस्त। ऐसी एक पर्टिकुलर वीडियो आएगी। ये सब सारी चीज़ें नहीं हम पढ़ाएंगे ना, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे, बट ये चित्र सारे रहेंगे। क्लियर? आप लोग कमेंट करिएगा, बताइएगा। 1966 कर्नाटक सरकार ने किस कलाकार के नाम से बेंगलुरु में वेंकटप्पा आर्ट गैलरी, भाई वेंकटप्पा आर्ट गैलरी है तो वेंकटप्पा के नाम से ही होगी ना। किसने? कर्नाटक सरकार ने। कब? 1966 में। तो चित्र इनके हैं, लंका दहन हो गया, सीता व स्वर्ण मृग हो गया, राम का विवाह हो गया, टीपू सुल्तान हो गया, ठीक है, ऊटी के दृश्य चित्र हो गए, कोडाई कनाल के दृश्य चित्र हो गए, ठीक, अजंता के भित्ति चित्रों की जो अनुकृतियाँ बनी थी इसमें भी ये थे, ठीक, और हाथी दांत वाला हो गया। यहाँ पर आपके हो गए हनुमान को मुद्रिका देते, शिव तांडव, शकुंतला की विदाई, एकलव्य का धनुर्भ्यास, गुरु द्रोण हो गए, ठीक। बंगाल का मैसूर किसे कहा जाता है? के वेंकटप्पा को। कैलीग्राफी, हाथी दांत हो गया तो के वेंकटप्पा आ जाएंगे, लघु चित्रकार है मैसूर, और 28 जून 1886 को, ठीक। आई होप चीज़ें क्लियर होंगी दोस्त। तो नेक्स्ट वीडियो